शुरू। हाँ जी, गुड इवनिंग आप सब लोगों को। आज तो जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी और आ गई। टाइप वाली फील ले रहे होंगे आप कि 4 सितंबर को आपका एग्जाम फाइनल किया गया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी क्यों कर दिया, हमारा कोर्स नहीं हुआ। कई लोगों को लग रहा होगा कि मजा आ गया, हमारा तो कोर्स पूरा हो रखा है। हालांकि सेकंड वाली फील बहुत कम लोग ही ले पाते हैं। स्टूडेंट भले कितने ही सालों से पढ़ाई करता हो, उसे एग्जाम की डेट देख के अजीब सा डर लगता ही है। पर ये स्वाभाविक सी बात है, ये छोटी क्लासों से जब हम पढ़ते थे तब से ही है कि जब भी डेट आ जाती है तो अचानक एक बार लगता है कि अरे यार इतनी जल्दी डेट आ गई। हर कोई स्टूडेंट इस कंपटीशन वाली लाइन में तो ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट हमेशा चाहता है कि यार थोड़ा सा आगे और हो जाता, मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मैं ये कर देता वो कर देता। टाइप वाला हमेशा रहता ही है। आपके भी साथ में ऐसा हो रहा होगा, ये तो नॉर्मल सा। पर मुझे लगता है अब भी जितने दिन पढ़े हैं वो खूब है, मोर देन सफिशियंट है। यदि वाकई कोई पढ़ने वाला बंदा हो तब उसके लिए तो कतई कमी नहीं। कि मैं यदि बताऊं तो आज मान लो अपने कितनी 22 जून, आज 22 जून है। आज से यदि मैं गिनूं और मैं ये कह दूंगा भाई 4 सितंबर को एग्जाम है तो उसे 10 दिन पहले तो अपना कोर्स एक बार खत्म हो जाना चाहिए, है ना। ये मान के यदि चले तो कि 24 अगस्त तक यदि कोर्स खत्म हो जाए तो कुल मिला के 2 महीने और 2 दिन का टाइम है, या 2 महीने मान लो मोटे मोटे तौर पे। 60 दिन का सा हिसाब किताब है कि 60 दिन है। वो 60 दिन खूब होते हैं यार किसी भी एग्जाम के लिए। यदि कोई बंदा यूं डेडिकेशन के साथ में लगे, उसके अंदर वो जुनून वाली बात हो, तो 60 दिन का टाइम पीरियड खूब खूब ही होता है 60 दिन। पर फिर उन 60 दिन के अंदर बंदे को बाकी सब गतिविधियों से अपने को कट ऑफ करना पड़ता है। एक तो मुझे लग रहा होगा कि वो लोग जो बीच में जब अपनी लॉकडाउन के अंदर क्लासें चल रही थी, खूब सारे लोगों का कहना था कि लॉकडाउन में क्लास नहीं लगाई जाए, हम मोबाइल में कैसे देख पाएंगे, हमारी तो आंखें खराब हो जाती है, 6-6 घंटे कैसे देख पाएंगे, या कोई भी इस प्रकार की दूसरी बातें कि लगातार इतना नहीं देखा जाता है, इस पे कैसे समझ में आ जाएगा, घास काट दोगे कोर्स की, फटाफट करवा दोगे। तो मुझे लगता है उन लोगों को अब थोड़ी सी बुद्धि आनी चाहिए कि अच्छा हुआ, इस बात को अपने आप को अपने थैंक यू बोल लें कि ये अच्छी बात रही कि हम इस दौरान पढ़ते रहे, हम चुप नहीं रहे। वरना सोच के देखिए कि यदि नहीं पढ़े होते तो ये सब चीजें कैसे हो पाती है। अब भी यदि मैं इन 60 दिन वाला लूं, यदि कि अपने इस 60 डेज के अंदर ही क्या हो, मैं यदि सिलेबस वाली बात करूंगा ना कि सिलेबस का क्या है क्या नहीं है, तो वो तो हो जाता है जी। देखो सिलेबस किसी भी एग्जाम का कभी भी नहीं रहता, हो जाता है और ढंग से हो जाएगा ना। ये पढ़ाने पे डिपेंड करता है खूब सारी चीजें कि जब डेट आ जाती है उसके बाद में टीचर का, स्टूडेंट का, पढ़ने का, पढ़ाने का, दोनों के तरीके चेंज हो जाते हैं पूरी तरीके से। आपकी भी एक्सेप्टेशन जो होती है वो उस हिसाब की रहती है कि सर जल्दी चीजें बताएं और हम उनको जल्दी रिवाइज करें, और समझने का, उनको कैच करने का, ग्रेस्प करने का जो भी होता है, वो जो तरीका होता है वो भी चेंज हो जाता है। और इन दिनों के अंदर आराम से, इतने दिनों के अंदर हो जाती है चीजें। चलो, अरे पीछे पीछे रहने वाली कोई बात नहीं। यदि अपने को लगता है पीछे, देखो मैं सिंपल सी 2 बातें बताता हूं। ऐसे लोग भी होंगे जो आज पढ़ने बैठेंगे, आज मतलब उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आज पढ़ने बैठेंगे और मैं बता दूंगा आपको कि ऐसे लोग भी इस एग्जाम के अंदर सेलेक्ट होंगे। तो एक तो ये चीज बताती है कि ये जो इतना टाइम है ये खूब सारा होता है। बाकी मेरा यदि कोई मेरे से व्यक्तिगत पूछे तो मुझे याद है कि 2010 का प्री का अटेम्प्ट था। मैंने पहली बार वो प्री दिया था 2010 वाला। मैं बीए फाइनल का स्टूडेंट हुआ करता था। यूं ही उठ के आ गए थे कि यार ठीक है दे लेते हैं। 13 जुलाई को ऐसे से पढ़ना शुरू किया था, सर के पास में एडमिशन लिया था 13 जुलाई को। और उस एग्जाम की डेट पहले से फिक्स थी कि वो 29 सितंबर को एग्जाम होना था। क्या 29 सितंबर को तो एग्जाम हो जाएगा। तो आप देख लो 13 जुलाई से क्या टाइम रहा होगा। मतलब 13 जुलाई से 13 अगस्त और 13 अगस्त से 13 सितंबर, 2 महीने तो सीधे सीधे से वो, और 15 एक दिन वाला टाइम आगे और मान लो, 2 महीने 15 दिन का सा टाइम था आरएस प्री के लिए। और वो जो एग्जाम था 2010 वाला प्री, वो टफ भी था कि मतलब अब बनिस्बत में यदि बाकी आरएस एग्जामों की तुलना के अंदर देखूं तो वो पेपर मुझे लगा था कि नहीं यार इस पेपर का लेवल था। उसके बावजूद मैं नहीं, हमारी क्लास में से खूब सारे लोग थे जो उन्हीं 2 महीनों के दौरान पढ़े थे, और हम खूब सारे लोग उस प्री के अंदर पास हुए थे उस अच्छे पेपर को देखते हुए भी। मैं मेरे वाला इसलिए कहता हूं कि यार मैं तो पहले पढ़ भी नहीं रहा था एकदम, क्या पता उनमें से किसी के लिए कह देंगे यार पहले कोई एनसीईआरटी पढ़ चुका होगा या घर पे पढ़ता होगा, इस प्रकार की बात हो। पर मैं तो सीधा सीधा उठ के आया था, तो मेरा तो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ही था कि यार 2 महीनों के अंदर पास तो हो जाते हैं।
और मुझे तो उसमें और याद आता है कि ये 13 जुलाई को एडमिशन लिया था लगभग हमने, और 15 सितंबर के आसपास में सर ने कोचिंग बंद कर दी थी। 15 सितंबर के आसपास सर ने कहा भाई अब 10-15 दिन कम से कम घर पे पढ़ो, तुम्हें जो भी पढ़ना है उसकी अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, जितना कोर्स हो है वो मैंने करवा दिया आपको, अब आपको पढ़ लेना चाहिए। तो हम वैसे भी चले गए थे, तो कोचिंग के पूरे पूरे 2 महीने रहे थे, और मेरे तो बाकायदा टाइफाइड और मलेरिया दोनों हुई थी, और लास्ट 10 दिन तो हॉस्पिटलाइज था। उसके बावजूद उठ के एग्जाम देने के लिए आए थे और पास हो गए थे, क्योंकि वो जितनी चीजें उन 2 महीनों के अंदर पढ़ाई थी ना, वो खूब पढ़ ली थी। कहने का मतलब ये है कि 2 महीनों में पढ़ते ही थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते थे। आप भी यदि अगले 2 महीनों के अंदर केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करोगे, तो न तो सिलेबस बड़ा है, न कोई कंपटीशन टफ है, आप सब चीजें कर सकते हैं। एक तो थोड़ा सा यदि आप इधर उधर सोशल मीडिया पे या दोस्तों में या वो नोट्स पढ़ लूं, ये कर लूं, इधर उधर की ज्यादा चीजों के अंदर ध्यान देते हैं, तो वो बंद कर देना। केवल और केवल जो अपने नोट्स लिखाए हुए ये पढ़ना, और पुराने पेपर खूब सारे सॉल्व करने शुरू कर देना। पुराने पेपर मतलब आरपीएससी ने जितने एग्जामों के एग्जाम पेपर ले रखे हैं, यदि वो आपके सिलेबस से मैच करते हैं। कि 3rd ग्रेड टीचर का एग्जाम हो रखा है, उसमें भी अपने ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी टाइप के क्वेश्चन होते हैं राजस्थान के, सोल्व कीजिए आप पुराना पेपर जो भी कोई है। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रखा है, वो पेपर सोल्व कर लीजिए आप। कोई आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी एग्जाम हो रखा है, पर उसमें यदि अपने से संबंधित सवाल है, आप वो सवाल सोल्व कर लीजिए। क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी एग्जाम के अंदर पिछले यदि 10-12 साल का इतिहास उठा के देखते हैं, तो 20 से 25% क्वेश्चन पिछले जो एग्जामों के अंदर होते हैं उनसे रिपीट होके आते हैं। और जब आप क्वेश्चन बार बार निकालते हो, तो उससे आपका उस सब्जेक्ट के प्रति, आपको क्वेश्चन करने के प्रति जो एटीट्यूड होता है वो प्रभावित होता है। खूब सारा आप चीजें, लर्निंग जो होती है उससे वहां से सीखते हो, तो आप थोड़ा सा वो चीजें करनी शुरू करना। मैं अपने वाले सिलेबस की यदि बात करूं, तो जैसे अभी ज्योग्राफी चल रही है ना, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, तो इंडियन ज्योग्राफी में कहां तक क्या पहुंच गया? भौगोलिक विभाजन चल रहा है ना, तो ज्योग्राफी वाला चल रहा, एक मेरे वाली ये मॉडर्न चल रही। मैम से बात कर लेंगे, और इकोनॉमी चल रही है ना, इकोनॉमी। ये तीनों जो चल रहे हैं सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, मॉडर्न और इकोनॉमी। मैं मॉडर्न वाला तो मेरा, तो मैं यदि बताऊं तो मैं नेक्स्ट 10 दिन के अंदर अपने कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। 10 से 12 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। आगे हिस्ट्री थोड़ी इजी भी हो जाती है, तो यहाँ तक समझाने में तो हर चीज को समझाना पड़ता है, वहां पर इतनी समझाने वाली बातें नहीं होती। फिर खूब सारी चीजें ऐसी आएगी जो आपकी सुनी हुई है, आपके नाम सुने हुए रहते हैं, तो आपको भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। यहाँ तक क्या थोड़ी दिक्कत आती, फिर आगे वाली थोड़ी इजी रहती है आपके। तो 10-12 दिन का वो मानो। मैम को यदि मैं बात करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी, क्योंकि आपके फिजिकल नाम की चीज है नहीं, आपके ले दे के इंडियन ही है। वर्ल्ड वैसे भी कोई ज्योग्राफी टाइप की चीज होती नहीं है, वर्ल्ड के अंदर मोटी मोटी बातें बतानी होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। 15 दिन का यदि ढंग से मैम करवाए, वो यदि ढंग से क्या मतलब, वो ज्योग्राफी पढ़े हम 15 दिन ढंग से, तो वो हो जाए। और इतने एक दिन की मुझे इकोनॉमी लगी। तो यदि मैं इस वीक से शुरू करूं, तो ये जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो भी जो चल रहा है वो खत्म होता है अपना। एक बड़ा जो टॉपिक बचता है वो होता है साइंस। तो मैं ये सोच रहा था कि एक क्लास एक्स्ट्रा शुरू कर दी जाए, अभी से शुरू कर दी जाए अपने, और साइंस और पढ़ ली जाए। अब ये बहाने तो चल नहीं सकते कि हम इस पे देख नहीं सकते, या कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। अब जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा तो ये सुझाव था, आप लोग और बता देना अपने क्लास के अंदर, आज मैं पढ़ाऊंगा तब तक आप और बता देना क्या करना है। कि यार साइंस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, अपने यदि साइंस शुरू कर लें तो वो निश्चित रूप से 25 दिन के आसपास का एक कार्यक्रम होता है। मैं देख रहा हूँ कि जुलाई के अंदर वो भी खत्म हो जाए अपना, तो सबसे अच्छा रहे। फिर उसके बाद में चुनिंदा छोटी मोटी चीजें रहती है, जो अगस्त, यदि 25 अगस्त तक का ही अपने टाइम टेबल बना के चले कि यार 25 अगस्त तक अपने सब कुछ खत्म कर दे, 10 दिन का आपको टाइम दिया जाए, तो चीजें हो जाए अपने। एक मैं ये सोच रहा था आज, कितने दिन तो क्या स्टूडेंट सीरियस नहीं होता, हमारे दिमाग में हालांकि काफी समय से था कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। अब चूंकि आपको सीरियस होना ही पड़ेगा, देखो और कोई तरीका नहीं, कि ऐप के ऊपर डेली 50 क्वेश्चन हिंदी के डाले जाए, अलग अलग चीजों के। कि मतलब जैसे उस पे कोई 5 वो डाल दी गई, 1 वर्ड डाल दिए गए, कोई 5 संधि विच्छेद डाल दिए गए उसके अंदर, कोई 5 जो है शब्द युग्म डाल दिए गए, कोई 5 जो है आपके पारिभाषिक शब्दावली डाल दी गई। ऐसे करके उसके अंदर 50 एक नंबर का कुछ मैटर डाल दिया जाए। आप डेली उनकी प्रैक्टिस करें। वो केवल प्रैक्टिस की चीज है, आपको देखनी होगी, और आपकी यदि आंखों के आगे से निकली हुई चीज होगी, तो एग्जाम के अंदर जैसे आप देखोगे वो वहां से आप सोल्व कर पाओगे। ये हिंदी के लिए, क्योंकि हम पहले दिन से, आप लोग भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, कोई भी आएगा तो ये कहेगा कि अपने वाले इस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा कोई वेटेज वाली चीज है, या जिसपे ज्यादा अपने को फोकस करने की आवश्यकता है, वो ऑब्वियसली हिंदी है। तो यार उधर वाला किया जाए, तो ऐप के ऊपर डेली वो क्वेश्चन डाल दीजिए, टेस्ट सीरीज टाइप से नहीं, केवल क्वेश्चन डाल दिए जाए, उनके आंसर की लगी हुई हो साथ के अंदर, आप अपने हिसाब से उनको देख लें, आप अपने हिसाब से उनको कर लें।
और साथ में एक साइंस वाला जोड़ दिया जाए। अभी मेरे दिमाग के अंदर तो इतना ही आ रहा था, मैं रास्ते के अंदर आ रहा था तभी मुझे पता चला कि आपकी डेट आ गई। और सर से मैंने बात की नहीं, सर से बात करने के बाद हो सकता है थोड़े सुझाव और आए या आप जो भी बताएं उसके हिसाब से और बातें पता चले। बाकी अच्छे से पढ़ाई शुरू कीजिए। फोन वोन जितनी आप क्लास पे तो अब लेनी पड़ेगी, अपने क्या इलाज है इसके अलावा, ये पढ़िए और बाकी चीजों से अपने आप को गतिविधियों से कट ऑफ कीजिए। और इन दिनों में एक चीज वो बढ़ जाती है, अक्सर हम फोन पे दोस्तों से लगे रहते हैं इधर उधर की एग्जाम संबंधित बातों के लिए, होगा या नहीं होगा, तुझे क्या लगता है, आगे जा सकता है क्या, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, क्या छोड़ दूं क्या नहीं छोड़ूं, इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाए। ये हम बता देंगे साथ साथ में क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। जैसे यदि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा होता तो मैं मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाता,